अजय एक चारपाई पर बैठा है। उसके सामने एक छोटी मेज पर नाश्ते की प्लेट रखी है। प्लेट में उपमा है। लता झाड़ू लगा रही है और फिर अजय के पास आती है। अजय मुंह बनाते हुए चम्मच से उपमा हिलाते हुए कहता है, लता, एक बात बताऊं? मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं इंसान नहीं, कोई बीमार तोता हूँ। कल पोहा, आज उपमा, परसों दलिया। अरे कभी तो इस तोते को कुछ दमदार खिला दे। लता कमर पर हाथ रखते हुए कहती है, दमदार? और क्या दमदार दूं जी आपको? सुबह सुबह उपमा से अच्छा और हल्का नाश्ता क्या होता है? चुपचाप खा लीजिए, काम पर भी जाना है खेतों में। अजय हाथ जोड़कर नाटकीय अंदाज में कहता है, अरे मेरी गृह मंत्री, हल्का नाश्ता करके खेत में ट्रैक्टर कैसे चलाऊंगा? ट्रैक्टर को चाहिए डीजल और इस अजय को चाहिए परोटा और चिकन। सोचो, गर्मा गर्म परत वाला परोटा और तीखी चिकन करी। सुबह सुबह खा लूं तो सीधा शाम को ही भूख लगे। लता हंसते हुए कहती है, वाह रे मेरे नवाब, सुबह सुबह चिकन परोटा खाएंगे। अगर सुबह सुबह मुर्गा खा लोगे तो दिन भर खेत में काम करने की जगह पेड़ पर चढ़कर मुर्गों की तरह बांग दोगे। और वैसे भी वो ढाबे वाला चिकन परोटा बहुत महंगा आता है। घर के बजट का भी कुछ ख्याल है या नहीं? चुपचाप उपमा खाइए। लता अंदर चली जाती है। अजय और उसका दोस्त अमित पेड़ के नीचे बैठे हैं। अजय बहुत उदास है। क्या बात है अजय भाई, आज चेहरा ऐसे क्यों उतरा हुआ है? यार अमित, मेरा बहुत मन है ढाबे वाला चिकन और परोटा नाश्ते में खाने का, पर लता है कि मानती ही नहीं। रोज घास फूस और दलिया उपमा पकड़ा देती है, कहती है बजट बिगड़ जाएगा। अरे यार अजय, तू भी ना बिल्कुल सीधा है। औरतों से बात मनवाने का सीधा तरीका नहीं, टेढ़ा तरीका अपनाना पड़ता है। इसे कहते हैं इमोशनल ब्लैकमेल। देख, कल सुबह से तू खाना पीना छोड़ दे। लता नाश्ता लाए तो तू बीमारी का नाटक कर, कह दे कि भूख नहीं है, मन उदास है। औरतों का दिल बहुत कोमल होता है भाई। जब वो देखेगी कि तू भूखा है तो उसका दिल मोम की तरह पिघल जाएगा। फिर वो खुद पूछेगी कि क्या खाओगे, तब तू सीधा परोटा चिकन का नाम ले लेना। अजय खुश होते हुए कहता है, अरे अमित, तू तो सच में गुरु है। क्या दिमाग पाया है। कल से तेरा भाई अनशन पर बैठेगा। लता प्लेट में पोहा लेकर आती है। अजय चारपाई पर लेटा है, माथे पर हाथ रखे हुए झूठी बीमारी का नाटक कर रहा है। लीजिए, पोहा तैयार है, जल्दी से खा लीजिए। अजय बहुत ही कमजोर और रोनी आवाज में कहता है, नहीं लता, मुझे भूख नहीं है। पता नहीं क्यों आज कुछ खाने का मन नहीं कर रहा। लता चिंता में घबराते हुए कहती है, अरे क्या हो गया अचानक? कल तक तो ट्रैक्टर की तरह उपमा खा रहे थे। तबीयत तो ठीक है, माथा देखो। लता माथा छूती है, बुखार तो नहीं है। तभी पड़ोस वाली निमी मौसी अंदर आती है। वो बहुत बातूनी है। अरे लता बहू, क्या हो गया अजय को? ऐसे क्यों पड़ा है? पता नहीं मौसी, कह रहे हैं भूख नहीं है, कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा। निमी मौसी आंखें बड़ी करते हुए ड्रामे के साथ कहती है, अरे बाप रे लता बहू, इसे हल्के में मत लो। भूख ना लगना बहुत बड़ी बीमारी की निशानी है। मेरे मायके में चिंटू के फूफा को भी पहले दिन ऐसे ही भूख लगनी बंद हो गई थी और तीसरे दिन तो वो सीधे ऊपर ही पहुंच गए। अजय अचानक घबरा कर उठ बैठता है। अरे मौसी, मुझे ऊपर नहीं जाना है, मैं ठीक हूँ। बस अंदर से कुछ कमजोरी सी है। फिर नाटक करते हुए दोबारा लेट जाता है। देख बहू, इसके लिए कुछ ऐसा बना जो इसे बहुत पसंद हो। मन खुश होगा तो बीमारी अपने आप भाग जाएगी। ये कहकर मौसी चली जाती है। लता अजय की तरफ देखकर प्यार से पूछती है, अच्छा ठीक है, मैं दोपहर में आपके लिए खिचड़ी बना देती हूँ, पेट हल्का रहेगा। अजय मन में सोचते हुए कहता है, अरे यार, खिचड़ी? अमित का प्लान तो उल्टा पड़ रहा है। अमित दबे पांव अजय से मिलने आता है। लता घर के अंदर है। अरे अमित के बच्चे, तेरे चक्कर में कल से मैंने सिर्फ एक कटोरी खिचड़ी और एक सेब खाया है। मेरे पेट में चूहे नहीं डायनासोर कूद रहे हैं। लता ने चिकन परोटा तो छोड़ो, मुझे नींबू पानी पिला पिलाकर मेरी हालत खराब कर दी है। अरे सैनिक, हिम्मत मत हार, मंजिल बस करीब है। आज रात तक देखना, भाभी जी खुद तुम्हारे लिए ढाबे से परोटा और चिकन लेकर आएंगी। बस तू नाटक चालू रख। तभी पीछे से लता की आवाज आती है।
वो हाथ में एक छोटा सा लोहे का डिब्बा लिए हुए खड़ी है। उसने सारी बातें सुन ली हैं। लता गंभीर आवाज में कहती है, तो ये बात है, डायनासोर कूद रहे हैं पेट में और ये सब परोटा चिकन के लिए नाटक चल रहा था। अजय और अमित डर के मारे सीधे खड़े हो जाते हैं। अजय पसीना पोंछता है और कहता है, वो लता, मैं ये अमित कह रहा था कि भाभी जी, मैं तो बस जा ही रहा था। मेरे खेत में गाय घुसाई है। नमस्ते। अब अजय और लता अकेले हैं। अजय को लगता है अब लता बहुत गुस्सा करेगी, लेकिन लता गुस्सा नहीं करती। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लता आगे बढ़कर वो लोहे का डिब्बा अजय के हाथ में रखती है। मुझे पता है आपको ढाबे का परोटा चिकन बहुत पसंद है। आपको क्या लगता है मुझे आपको अच्छा खाना खिलाने का शौक नहीं है? क्या मैं इतनी कंजूस हूँ? पिछले 1 महीने से आप रात को सो नहीं पा रहे थे। खेत की मोटर जल गई है ना? आप कह रहे थे कि नई मोटर के लिए 5,000 रुपए कम पड़ रहे हैं और फसल भी सूख रही है। मैं पिछले 2 महीने से घर के राशन की कटौती कर रही थी। मैंने अपने लिए नई साड़ी नहीं ली और सुबह का नाश्ता सस्ता बना रही थी ताकि रोज के 50 या 100 रुपए बचा सकूं। इस डिब्बे में मैंने पूरे 4,500 रुपए जमा कर लिए हैं। सोचा था कल हमारी सालगिरह पर दूंगी ताकि आप नई मोटर ले सके। अजय एकदम सन्न रह जाता है। उसे अपनी बेवकूफी पर बहुत पछतावा होता है। वो उस लोहे के डिब्बे को देखता है और फिर अपनी पत्नी को देखता है। लता, मुझे माफ कर दे। मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ। मैं अपने पेट के स्वाद के चक्कर में ये देख ही नहीं पाया कि तू मेरे खेत और मेरे भविष्य के लिए अपना पेट काट रही थी। एक पति सिर्फ बाहर कमाता है, लेकिन पत्नी उस कमाई से घर बनाती है। तूने तो मेरा जीवन बना दिया। मुझे नहीं खाना कोई परोटा चिकन। तेरे हाथ का बना वो उपमा ही मेरे लिए 56 भोग है। लता मुस्कुराते हुए कहती है, रहने दीजिए, सादा मक्खन मत लगाइए। अब तो आपका अनशन टूट गया है ना? हाँ मेरी माँ, अब तो जो रूखा सूखा देगी वो भी अमृत समझकर खा लूंगा। अजय आंगन में बैठा है। उसे लग रहा है कि आज फिर उपमा या दलिया मिलेगा। अमित और निम्मी मौसी भी वहाँ आ जाते हैं। तभी लता रसोई से बाहर आती है। उसके हाथ में एक बहुत बड़ी थाली है। थाली में गर्मा गर्म परतदार पराठे और एक बड़े कटोरे में खुशबूदार चिकन करी रखी है। अजय, अमित और मौसी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लता मुस्कुराते हुए थाली मेज पर रखते हुए कहती है, आज हमारी सालगिरह है। कल वो डिब्बे के पैसे से आपने नई मोटर तो मंगवा ली। जो आज थोड़े पैसे बचे उसमें से मैंने सोचा कि आज मेरे पति देव की बरसों की तपस्या पूरी कर ही दूं। और अमित भैया, आप भी बैठ जाइए। मुझे पता है ये आइडिया आप ही का था। चारों लोग साथ में खाना खाने बैठ जाते हैं। बहुत ही खुशनुमा माहौल है। वाह लता, ढाबे वाला इसके सामने पानी भरे। ये तो दुनिया का सबसे बेहतरीन परोटा चिकन है, क्योंकि इसमें मसाले के साथ साथ तुम्हारी समझदारी और प्यार भी मिला हुआ है। सब जोर से हंसते हैं।